बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। इस गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू गरीब था, लेकिन सपने बड़े बड़े देखता था। वो हर दिन सोचता, काश मुझे कोई खजाना मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। राजू मेहनत करने से डरता था। वो दिन भर किस्मत को कोसता रहता और रातों को खजानों के सपने देखता। गांव के लोग उससे कहते, राजू मेहनत करोगे तो ही कुछ मिलेगा। लेकिन वो नहीं सुनता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। लोग कहते थे कि वो भविष्य देख सकता है। राजू उनके पास गया और बोला, बाबा, क्या आप मुझे खजाने का रास्ता बता सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, खजाना है, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं। 7 कोस दूर एक पहाड़ी है, धूपगढ़। वहाँ एक गुफा है जिसमें खजाना छिपा है, पर वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें 5 चुनौतियों से गुजरना होगा। राजू की आंखें चमक उठी। उसने झट से कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। साधु ने उसे एक पुराना नक्शा दिया और कहा, यात्रा आज से शुरू करो, लेकिन याद रखना, खजाना तुम्हारे भीतर भी हो सकता है। राजू चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहां बहुत अंधेरा था और जानवरों की आवाजें आ रही थी। वो डर गया और वापसी के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। डर पर जीत ही असली बहादुरी है। वो आंखें बंद करके आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता साफ हो गया। राजू 3 दिन तक चलता रहा। रास्ते में ना खाना मिला ना पानी। वो थक गया और बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत दिखी जो खुद भूखी थी, लेकिन उसके पास एक रोटी थी। उसने वो रोटी राजू को दी। राजू भावुक हो गया और बोला, माँ, तुम खुद भूखी हो फिर भी मुझे खिला रही हो। वो बोली, सच्चा खजाना वही होता है जो बांटने से बढ़ता है। राजू ने रोटी का आधा हिस्सा उन्हें लौटा दिया। तभी पास ही एक कुआं दिखा। उसने पानी पिया और आगे बढ़ गया। अब राजू एक खुले मैदान में पहुंचा जहां सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। उसके मन में लालच जागा, लेकिन तभी एक पत्थर पर लिखा दिखा, यदि तुम रुकोगे तो खोदोगे, अगर चलोगे तो पाओगे। राजू ने खुद को समझाया और सिक्कों को छोड़कर आगे बढ़ गया। अगले मोड़ पर 5 रास्ते निकले हुए थे। हर रास्ते के सामने एक बोर्ड था, यही रास्ता खजाने का है। राजू उलझ गया। तब उसने नक्शा खोला और देखा कि असली रास्ता वो है जिस पर कोई निशान नहीं है, कोई लुभावना संकेत नहीं है। उसने सीधा और कठिन दिखने वाला रास्ता चुना। कुछ देर में वो एक छोटी गुफा तक पहुंच गया। गुफा के भीतर एक पत्थर पर खुदा था, अगर तुम समझ गए कि असली खजाना क्या है तो यही तुम्हारी मंजिल है, वरना वापस लौट जाओ। राजू बैठ गया और सोचने लगा, क्या खजाना सोना है, चांदी या कुछ और? उसे जंगल की यात्रा याद आई। बूढ़ी माँ की रोटी, अंधेरे का डर, लालच पर काबू, और तब उसे समझ आया। वो जोर से बोला, असली खजाना तो मेरा धैर्य, मेरी समझदारी और मेरी मदद की भावना है। ये सफर ही मेरा खजाना है। तभी गुफा के भीतर से प्रकाश निकला और साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, तू अब असली अमीर बन चुका है, ज्ञान और अनुभव से। राजू गांव लौटा। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने खेत में मेहनत शुरू की, बच्चों को पढ़ाया और गांव वालों की मदद करने लगा। कुछ ही सालों में वो सबसे इज्जतदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अनुभव, सेवा, धैर्य और आत्मबोध है। जो इस रास्ते पर चला वही सच में अमीर है।